सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम एक अलग विषय पर बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। वो विषय है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, वो विषय है आपके अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्द रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के रोज़े रखे जाएंगे। ये देश अजीब सा है, इसमें ऐसी संस्कृतियाँ एक दूसरे में समाहित हैं जो दोनों को जोड़ती हैं, दो समाजों को। रमज़ान ही नहीं, नवरात्र भी आ रहा है, नवरात्र के भी उपवास रखे जाएंगे। प्रकृति हमें जोड़ती है, इंसान हमें तोड़ रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। बात करेंगे हम रमज़ान की, बात करेंगे नवरात्र की और नवरात्र के रोज़े की। इसके साथ अब जब ये दो विषय हैं तो इन दोनों विषय में कॉमन चीज़ क्या है? वो है उपवास यानी रोज़ा। अब रोज़े पर अगर बात करनी हो तो धार्मिक गुरुओं से बात करना लाजमी होता है, लेकिन हम धार्मिक गुरुओं से बात इसलिए नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल क्योंकि वो आपको पता है कि रोज़े 30 रखने हैं, नवरात्र के 9 रोज़े रखने हैं, कोई निराजल रखेगा, कोई किस तरह से रखेगा। हम बात एक ऐसे शख्स से करने जा रहे हैं जिसने फ़िटनेस इंडस्ट्री में बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम किया है। हमारे साथ हैं, हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं आनंद गुप्ता जी। आनंद गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझ पर विश्वास करने के लिए कि इतने बड़े टॉपिक पे आपने मुझ पर विश्वास करके मुझे इस लायक मुझे यहाँ पे समझा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। आनंद जी के बारे में हम संक्षेप में बता दें। आनंद जी अपना एक आनंद फिटनेस सेंटर चलाते हैं, उनके एकेडमी है, साथ ही साथ ये इनका जिम है। वो जिम साधारण जिम जैसा होता है जिमिंग आज के दौर का, वैसा नहीं है। ये थोड़ा हटकर है, इसमें देसीपन भी है, इसमें अल्हड़पन भी है, इसमें अपनापन भी है, इसमें स्वास्थ्य को लेकर समर्पण भी है। इसमें साथ ही साथ आनंद जी ने एक अपनी तरह से स्टडी करते हुए कई विधाएं डेवलप की हैं, जिस पर हम आने वाले दिनों में आपको बात बताते रहेंगे। ये जिमिंग के साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि क्या खाना है, क्या छोड़ना है, क्या कितना खाना है, यानी आपको डाइट प्लान भी बताते हैं। डाइटिशियन की तरह नहीं, एक एक्सपर्ट की तरह, एक जिम एक्सपर्ट की तरह, एक जिम ट्रेनर की तरह, एकदम अपनाइयत से आपके लिए जो लाभकारी हो। अब जब रमज़ान आया है तो उपवास होगा, नवरात्र है तो लोग उपवास रखेंगे। उपवास में क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कितना ना खाएं, छोड़ें या खाएं, और फिर उसके साथ एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, छोड़ते हैं तो छोड़ देते हैं। अक्सर ये देखा गया है आनंद भाई, हमने देखा है कि जब भी एक्सरसाइज करने वाले लोग जो जिम जाते हैं, ये रमज़ान आता है ना तो 30 दिन, मतलब 30 दिन अब रोज़े रखे हैं, अब 30 दिन जिम नहीं जाना है। उपवास आए 9 दिन तो उपवास नहीं जाना, उसके बाद उनकी जिमिंग छूट जाती है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी छूट जाती है। तो पहले तो ये बताइए कि कितना सही है? ये सही है। जो हमारे जब तक हम एक्सरसाइज करते हैं, जब तक हम जिम जाते हैं, तब तक सही ट्रैक पे हमारी डाइट रहती है, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर चल रहा है। लेकिन रमज़ान में जैसे आप इफ्तियारी करते हैं, वहाँ पे सब जंक मिल जाते हैं। फिर एक्चुअली रमज़ान में एक बार का खाना कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है जो लोग रात को डिनर करते हैं इफ्तियारी करने के बावजूद भी, और उसके बाद में फिर ईद आ जाती है। सब 2 या 4 दिन उसमें वेस्ट हो जाते हैं लोगों के, और उसमें और जंग चलता है। तो जितना जंग हमारी बॉडी में जाता है उतना अपने में सुस्तीपना आता है। मैं तो जैसे बताया हूँ कि मैं जो भी बात करूँगा कोई साइंटिफिक बात नहीं करूँगा, जो आम लोगों को जैसे समझ में आए वैसे बात करूँगा। जो मेरा पहले से ही मेरा ये नारा है कि हमारा जो भी जिम है जो साधारण लोगों के लिए, सब लोगों के लिए है। इट्स नॉट एनी जैसे साइंटिफिक बड़ी बड़ी बात करके मैं लोगों को डराना नहीं चाहूँगा। सो ये जो मतलब ओवर ईटिंग से जो है एक तरह का हमें एक जो क्या कहा था मैंने भी आपको, जो सुस्तीपना आ जाता है। देन डे बाय डे, कल चलो आज भी खा लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, आज भी खा लेते हैं। तो जितना जंक आएगा बॉडी में, जितना बॉडी फैट एडजस्ट करेगी, उतना सुस्तीपना आएगा और उससे लोग धीरे धीरे अपनी राह से भटक जाते हैं। अब जैसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ान के दौरान या नवरात्र के उपवास के दौरान दिन में तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ में आपको थोड़ा थोड़ा डिहाइड्रेट ना होने पाए इसलिए पानी लेना पड़ता है, वो उपवास में मुमकिन नहीं है। तो पहले ये बताएं कि क्या रमज़ान में सचमुच, नवरात्र के उपवास के दौरान क्या सचमुच जिम एकदम छोड़ देना चाहिए?
सबसे पहले तो हम बात करते हैं रमज़ान में आप लोग जो रोज़े रहते हैं वो अलग चीज़ है, और नवरात्रि में 9 दिन जो फास्ट रहते हैं, काफ़ी लोग एक बार खाना खाते हैं, काफ़ी लोग फल फ्रूट पे पूरे दिन रहते हैं 9 के 9 दिन, काफ़ी लोग जो हैं सिर्फ पानी पे ही रहते हैं जी। सो उनकी बात हम बाद में करते हैं। संक्षिप्त में पहले हम रोज़े की बात करते हैं। रोज़े में तो सबसे पहले कि इफ्तियारी के 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद में जब तक बॉर्डर 14 से 13 घंटे जो भी है लॉन्ग टर्म में आप लोग पानी नहीं पीते हैं। जो भी रोज़ेदार भाई लोग रोज़ा रहते हैं वो लोग पानी नहीं पीते हैं। भाई लोग बहन लोग जो भी मतलब फिटनेस के थ्रू या जो सोचते हैं कि चलो हमें रोज़े में भी रमज़ान के महीनों में भी जिम जाना है, बट बी केयरफुल एवरीवन कि जैसे रोज़ा आप लोग खोलते हो इफ्तियारी करने के 1.5 से 2 घंटे के बाद में पूरा वाटर बैलेंस बॉडी का बन जाता है। उसमें भी उसके बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन कोई भी एक्सट्रीमल लेवल पे एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, हैवी जो आपके हार्ट बीट बढ़ाए, ज़्यादा एकदम फुल फ्लो नहीं करना है स्टमक को। सो बाकी अगर इफ्तियारी के पहले तो मैं तो एकदम सख्त मना करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बॉडी में वाटर बैलेंस ना के बराबर होता है, और एक्सरसाइज करने से और बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है शरीर के लिए। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जैसे लगभग 5 बजे से कुछ मिनट पहले 2-3 मिनट पहले से शुरू होगा, और 30 रोज़े आते आते 5 के आसपास तक सहरी होगी, और फिर इफ्तार जो है वो लगभग 7 बजे का है, यानी 14 घंटे के आसपास का उपवास हो जाता है। एक्सरसाइज नहीं है रमज़ान में, एक नमाज वगैरह के लिए भी जाते हैं। दूसरे रमज़ान में लोगों का ये भी पाया गया है कि उनका वेट गेन भी होता है, क्योंकि मीठा खूब जमकर खाते हैं, तली भुनी चीज़ें, भजिया, समोसे वगैरह। ठीक है, दिन भर रोज़ा रहते हैं तो ऐसा लगता है, और न लिया जाए तो लगता है कि कुछ खाया ही नहीं। तो ये चीज़ें शरीर को कितना, पूरे दिन के उपवास के बाद कितना दुष्प्रभाव डालती हैं। देखिए, उस पर हम इस पे किसी धार्मिक एंगल पे नहीं कह रहे हैं कि नहीं खाएं, बिल्कुल नहीं खाएं। हम कह रहे हैं कि आप ठीक है थोड़ा बहुत, उसका सोल्यूशन भी हमारे पास हाँ, वही चाह रहे हैं आपसे, सोल्यूशन भी किया है। देखिए, आप इफ्तियारी तक में अगर आपका लास्ट मेल रखते हैं, इफ्तियारी करके हमारा लास्ट मेल, बाद में फिर आप जो भी है पपैया वगैरह खा लीजिए, ओली पपैया, और दूध पी लीजिए। लेकिन इफ्तियारी में यू कैन एंजॉय एवरीथिंग, बट 2-2, 3-3 पोर्शन में सब कुछ खाइए। पोर्शन में सब कुछ भी खाएंगे तो बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा वो, बिकॉज जो 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा बॉडी में हमारे पानी नहीं गया होता है, बॉडी में हमारे कोई कैलोरीज नहीं गई होती है, बॉडी एकदम भूखी शेर की तरह होती है। उस समय आपको लगता भी होगा आप लोगों को, है ना। सो उस समय कुछ जंग भी जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो भी वो बॉडी के अंदर वो फट करके वो एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई फैट नहीं वो बढ़ाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी सहरी होती है। बहुत से जो जिम लवर हैं या जो भी फिटनेस लवर हैं, जो मॉर्निंग में सहरी के समय आप लोग प्रोटीन का इंटेक प्लीज़ मत कीजिए। अंडा हुआ, चिकन हुआ, या तो फिश हुआ, या तो जो वेजिटेरियन लोग हैं पनीर वगैरह लेते हैं, तो प्रोटीन के इंटेक से क्या होता है कि बॉडी पानी ज़्यादा मांगती है, जिससे आप लोगों को रोज़े में परेशानी होगी, जिससे प्यास बहुत ज़्यादा लगने की संभावना होती है लोगों को, या लगती भी है। सो बी केयरफुल एवरीवन कि जब भी आप सहरी करो तो सिंपल कार्ब्स, रोटी आप खा लो, या पराठा खा लो, या दूध चाय इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन। लेकिन नॉनवेज को सहरी में आप लोग साइड में ही रखिए। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अमूमन सहरी में लोग अंडा, हेल्थ कॉन्शियस चिकन मोस्टली ये, हाँ, उनको ऐसा लगता है, नहीं नॉर्मली भी लोगों को लगता है कि वजन ऐसी चीज़ ले ली जाए जिससे दिन भर पेट थोड़ा सा भरा रहे। गो फॉर लिटिल ड्राई फ्रूट दैट टाइम। मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं, बट थोड़ी सी कम मात्रा में। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आप दिन भर पेट भरा रहे इस लिहाज से आपने कोई हैवी प्रोटीन आइटम ले लिया तो दिन भर आपको उसके बजाय उसका पानी तो मिलता नहीं है, तो वो शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग को ज़्यादा लगेगी। हाँ, और पानी दिन भर आप खाए नहीं तो एक बार चल जाता है, लेकिन प्यास आपको तोड़ती है, थोड़ा सा परेशान करेगी। तो कोशिश ये करें कि नॉनवेज, ऐसी चीज़ें, नॉनवेज मतलब उसमें प्रोटीन भी है, जो हम पनीर वगैरह के लिए भी कह रहे हैं, वेज वाले भी, ड्राई फ्रूट भी ले तो कम मात्रा, हाँ कम ले, जिससे आपको प्यास कम लगे। नॉर्मल रोटी पराठे जैसी चीज़ें ले, और वो जो भी एंजॉय करिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में। ये नहीं कि चलो 2 या 3 भजिया खा लिया, 2-3 सम
जो भी बन रहा है क्या बोलते हैं, नाम अभी याद नहीं आ रहा है। छोटे समोसे बन जाते हैं, हैं, पकौड़े बन जाते हैं, भजिया बन जाते हैं, कटलेट बन जाती है, पानी पूरी सेव पूरी बन जाती है, 4-4 5-5 पीस। और हाँ, सब मतलब उसको स्वादानुसार खाएं, पेटानुसार ना खाएं। सर पेटानुसार के लिए रोटी वगैरह बना लीजिए, साथ में 1-2 और रख लीजिए, स्टीम राइस रख लीजिए। अच्छा, तब प्रोटीन के आइटम लिए जा सकते हैं। तब तो लेना ही लेना है ना, बॉडी को मतलब प्रोटीन की भी ज़रूरत है। सो दैट टाइम शुड वांट, मस्ट वांट। शहरी के लिए और जैसे शहरी, क्योंकि पूरे 12 से 14 घंटे के आसपास शहरी पूरा रोज़ा निकल जाता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिसको लेने से दिन भर थोड़ा थकान तो होनी है, आप दिन भर उपवास रह रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो आपको उसका साइड इफ़ेक्ट तो है ही थोड़ा बहुत कि भाई शरीर सुस्त होगा, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, पर ऐसी कोई चीज़ें जो लें फ्रूट्स वगैरह वगैरह में। सलमान जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं अपनी डाइट में सभी को मैं प्रोवाइड करता हूँ, और ज़्यादातर ये जो चीज़ मैं जो बताने जा रहा हूँ ये महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। मेरे आज जो भी लास्ट जितने भी मैंने इशू मेरे पास आए हैं उनके, सो इंटरनल जो फीमेल्स लोगों में जो एक पीरियड्स का जो साइकिल चलता है, उसमें उनका जितने भी आप फीमेल्स के मैंने आज तक हीमोग्लोबिन टेस्ट कराए हैं, CBC टेस्ट कराए हैं, सभी लोगों के मोस्टली 99.9% लोगों के हीमोग्लोबिन आयरन उनके कम ही होते हैं, जिसकी वजह एक होती है कि पीरियड्स में उनका जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, खून शरीर से ज़्यादा जाता है, इसकी वजह से कमज़ोरी उनको ज़्यादा हो जाती है, और बीपी भी बहुत सारी मोस्टली महिलाओं का बीपी भी लो होता है। तो ये सारे लोगों के लिए एक्सेप्ट द शुगर पेशेंट जो होगा वो ये रेडमी नहीं करेंगे। तो 30 किशमिश जो जिन लोगों को सर्दी होती है या कफ की प्रॉब्लम है तो ब्लैक किशमिश लेंगे, और जो लोगों को नॉर्मली ब्राउन किशमिश लेना, 30 किशमिश 1 कप पानी में आपको भिगा के रख देना है रात को, और सुबह उठते ही खाली पेट 30 किशमिश खा के और वो कप का पानी भी आपको पी लेना है जी। सो ये 30 किशमिश है जो 5 से 6 ग्लास मौसमी के जूस के इतना आपको पूरे दिन पावर दे के रखती है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, आपका आयरन बढ़ाती है, एवरीथिंग। ये 30 किशमिश अगर लोग ले रहे हैं, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, कृपया करके शुगर के पेशेंट इसको न ले। सो ये 30 किशमिश अगर, और ये 30 किशमिश के आधे घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना है। जो आधे घंटे में 30 किशमिश का एब्जॉर्प्शन जो बॉडी को जो उसका न्यूट्रिशन है मिल जाने के बाद ही आपको कुछ आधे घंटे के बाद ही खाना है। सो 4 बजे सहरी आप लास्ट कर रहे हैं तो 3:30 बजे कर लीजिए, इतना थोड़ा सा आधा घंटा और पहले उठना होगा इसके लिए। हाँ, अपने स्वास्थ्य के साथ में अगर आपको अपने धर्म का भी पालन करना है, अपने संस्कारों का भी पालन करना है, तो थोड़ा सा अपने शरीर के साथ में ध्यान भी देने की ज़रूरत होती है। तो किशमिश को लेकर एक बहुत अच्छी जानकारी दी। तो क्या ये पुरुषों पर भी ये ये पुरुषों पे भी लागू होगी, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो भी शुगर के पेशेंट हो कृपया करके इसे ना लें। बार बार हम चेतावनी दे रहे हैं कि भाई शुगर के मरीज इससे दूर रहें, वरना बताएंगे कि आनंद सर ने कार्यक्रम में अपने बताया था कि भाई किशमिश ली जा सकती है। तो आधा पार्ट जो आजकल सोशल मीडिया पे चला है, इतना पार्ट काट कर न देखें, पूरे सेंटेंस को देखें और ये जानें कि भाई किशमिश कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह क्यों है। ये तो बातें हुई शहरी की। शहरी में मतलब ज़्यादातर तरल पदार्थों से नहीं, यू कैन गो फॉर रोटी, पराठा। फ्रूट्स वगैरह के लिए फ्रूट में नहीं, फ्रूट जो है इंस्टेंट थोड़ा एनर्जी फ्रूटोस शुगर देती है, जो 1 घंटा 2 घंटे के लिए आपको थोड़ा सा वो ये करके रखी। बाकी जो सिंपल कार्ब्स जैसे होते हैं, रोटी हुआ, पराठा, यू कैन गो फॉर पराठा। पराठा अलाउड नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने बताया कि 8-9 घंटा 12 घंटा आप लोगों को 14 घंटे बिना पानी के रहना तो एब्जॉर्ब हो जाती है, ईजिली हो जाएगा पराठा भी। सो पराठा, स्टीम राइस या थोड़ा सा बिरयानी वगैरह भी फ्राइड अगर ले लोगे तो प्यास लगने की संभावना उसमें भी ज़्यादा होगी। तो सिंपल कार्ब्स में स्टीम राइस हुआ, या रात में अभी बचा अगर राइस अगर भी रख लेते हो तो वो भी काम, उसमें थोड़ा शक्कर डाल के लाइक खीर टाइप बना के आप खा सकते हो। रोटी हुआ, पराठा हुआ, तो ये सब सारे सिंपल के मैं खाली फ्रूट के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। ये हमारे सलामत भाई कैमरे के उस तरफ का जर्नलिस्ट हैं और हमारे लिए कैमरामैन का रोल कर रहे हैं। इस तरीके के जो लोग हैं ना, ये रातों को निकलते हैं और खूब क्या खाते हैं, मालपुआ। हाँ। और इस तरह की चीज़ें जो रात में खाते हैं, तो ये कितना लाभदायी है। लाभदायी तो नहीं है ना, मैंने बताया ना कि अगर आपको ये जो हम स्पीच दे रहे हैं वो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए दे रहे हैं। बाकी जो अनहेल्थियर लाइफस्टाइल में
जो चल रहे हैं तो उनके लिए ये स्पीच काम नहीं करेगी। ये जैसे मैंने बताया कि लास्ट मेल आपका इफ्तियारी ही होगा। ये उपवास और रोज़ा जो है ये आध्यात्मिक है। अब इसको आपने पेट पूजन का साधन बना दिया तो नुकसान तो होना ही है। होना ही है, तो उसमें सेहत को लेकर जागरूक रहने की ज़रूरत है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं दिन में। जैसे लोगों को लगता है कि मजदूरी करके आए, अपना काम करके आए, दिन भर ऑफिस करके आए, तो वही फिज़िकल एक्टिविटी है। क्या इसके साथ में एक्स्ट्रा फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जैसे जिम जाना, वॉक करना, या जितने भी इस तरह के हेल्थ कॉन्शियस लोग करते रहे हैं, क्या ये उसके साथ में होती रहनी चाहिए? जैसे मैंने बताया है कि मतलब अभी हमने बात किए थे कि मतलब नवरात्रि के बारे में भी हम सच में बात करेंगे। तो इसमें तो जो 3 तरह के लोग, जैसे मैंने बताया था आपको कि एक फ्रूट वगैरह पे रहते हैं, और जो फ्रूट वगैरह रहते हैं दे कैन डू एक्सरसाइज 1 आवर एक मीडियम रेंज में कर सकते हैं। जैसे आप जिम करते वक्त लोगों को 3-4 सेट बताते हैं, तो 2 ही सेट करिए आप, स्लो करिए थोड़ा सा। और जो सिर्फ वाटर पे रहते हैं तो उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगा। उनको एक्सरसाइज थोड़ी बहुत, रिस्ट वॉक वगैरह थोड़ी बहुत हल्का फुल्का कर लीजिए, बिकॉज जो पानी पे रहता है उनका इलेक्ट्रोल बैलेंस भी ऑलमोस्ट, सोडियम, शुगर वगैरह, बीपी वगैरह लो होने का ज़्यादा चांस होगा। सो बी केयरफुल कि जो 9 दिन पानी पे रहते हैं सिर्फ उन लोग कोई एक्टिविटी ना करें, कुछ एक्स्ट्रा अपना स्वेट निकालने की ज़रूरत नहीं है उनको। और तीसरे जो लोग होते हैं एक समय खाते हैं तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर 2 सेट। और क्या प्रश्न था आपका? बस यही था कि दोनों त्योहार को त्योहार की तरह मनाए। इसको जो आपने एक्टिविटी की बात की है, तो जैसे मैंने बताया इफ्तियारी के 2 से ढाई घंटे के बाद यू कैन गो फॉर, समझ लीजिए एग्जांपल 9 बजे आप मिनिमम 9 के पहले मत जाइए। बॉडी में वाटर बैलेंस पूरा एकदम अच्छे से मेंटेन होने दीजिए, और 9 बजे जाइए, 9:30 बजे जाइए, 10 बजे जाइए। ज़्यादा लेट 10 साढ़े 10 तक आप करके अगर आ रहे हो तो थोड़ा सा सिंपल कार्ब्स और ले सकते हो, लाइक रोटी हुआ, स्टीम राइस हुआ, हल्के में खा के आप डिनर ले सकते हो। अगर एक्टिविटी आप कोई नहीं कर रहे हो तो, या अगर आपको स्वस्थ रहना है और अच्छे से आपको पूरे रमज़ान भर तक मेंटेन करके आगे आपकी हेल्थी लाइफस्टाइल को अगर जाना है तो इफ्तियारी की कोई एंजॉय कीजिए। समोसे, पकौड़े, टिकिया वगैरह सब कुछ लिमिट रख के, सब सिंपल कार्ब्स 1-2 रोटी भी रख लीजिए, दैट्स योर लास्ट मील हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे मैं बताता हूँ, रात में पपैया देता हूँ। पपैया ही एक फ्रूट होता है जो सनसेट के बाद में अलाउड करता हूँ। पाइल्स वगैरह के रोगियों के लिए या जिनको तकलीफ़ है, तो उसका क्या अल्टरनेट हो सकता है? उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो जिसको पाइल्स वगैरह का इशू है वो पपैया भी नहीं ना ले। और नवरात्रि में जो लोग साबूदाना यूज़ करते हैं, दैट आल्सो वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। सो साबूदाने की जगह पे जो वर्किंग जो पीपुल हैं वो जैसे 4 रोटी दिन भर में खा रहे तो 4 केला उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर उनको केले से सर्दी हो रही है या खांसी का इशू है या कफ का इशू है तो रतालू होता है, स्वीट पोटैटो, उतनी मात्रा में केले के जितने पोर्शन में उतना रतालू खा सकते हैं। बॉइल्ड बटाटा वगैरह जैसे फ्राई बटाटा होता है, बट लेकिन आप लोग प्लीज़ साबूदाना को यूज़ मत कीजिए। चलते चलते कुछ और सजेशंस रमज़ान और नवरात्र को लेकर आप देना चाहें, स्वास्थ्य से जुड़े हुए खासकर, क्योंकि इस विषय पर हम आपसे बीच बीच में आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो चलते चलते कुछ और ख़ास सजेशन मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लॉकडाउन और कोरोना के बाद से इंटरनल काफ़ी इम्यूनिटी सबकी वीक हो गई है। काफ़ी लोगों को काफ़ी केस मेरे पास पैरालाइज के आ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज के आ रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि इसका असर आपके जो बच्चे हैं, एक बार बीमार आप लोग पड़ जाते हो, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, उसमें कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, सारे फाइनेंस में आप लोगों की कमर टूट जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई लोग पास्ट भी गुजर भी जा रहे हैं, तो उनको देखेगा कौन। ये सब थोड़ा दिमाग में लेके आप लोग प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इतनी सी मैं गुजारिश करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद जी। ये थे आनंद जी, आनंद फिटनेस आर्ट्स से जुड़े हुए। काफ़ी कुछ स्वास्थ्य की दिशा में उन्होंने कार्य किया है और कई वर्षों का अनुभव है। इन्होंने अपनी नई तरीके की तकनीक ईजाद की है और स्वास्थ्य को लेकर ये पूरी तरह से समर्पित होते हैं। रमज़ान और नवरात्रि को लेकर जो लोगों के बीच में मिथ है उसे दूर करने का हमने प्रयास किया है। ये दोनों त्यौहार आध्यात्मिक हैं, अपने रब से जुड़ने का एक माध्यम है।
इसे हम भोजन और अच्छे से अच्छा कुछ भी खाया जाए इससे न जोड़ लें। खाने का नहीं, ये थोड़ा सा उपवास रखने का मौसम है, इसमें थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल रखने का मौसम है, अपनी रूह पर कंट्रोल रखने का, अपने शौक़ पर कंट्रोल रखने का। तो आनंद जी ने वही सी चीज़ें बताई हैं, आपको खाने से नहीं रोका है, बस उसके थोड़ा सा सावधानी बरतने को कहा है। तो कोशिश ये कीजिए कि ये त्यौहार आप पूरी आध्यात्मिकता से, पूरे तन मन से और पूरे जज्बात के साथ मनाइए, न कि सिर्फ और हर साल तंदुरुस्त, इसी तरह तंदुरुस्त होकर हर साल मनाइए। हाँ, तो ये आज ये कार्यक्रम इसीलिए ख़ासकर रमज़ान और नवरात्र को लेकर रखा गया कि आप इस पर